चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं मैं। अफगानिस्तान में जो चल रहा है आपको पता है 31 अगस्त है और आज अमेरिका वहां से बाहर जाने वाला है। लगभग वहां से उसने अपना सब कुछ ट्रांसपोर्ट कर दिया है, शिफ्टिंग कर दी है और आज 31 अगस्त 12 बजे रात को सब कुछ तालिबान के अंडर आ जाएगा। तो अभी आप लोगों के लगातार मैसेजेस जो आ रहे हैं उसमें आप पूछ रहे हैं कि जो वहां एक महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया है और वो पॉइंट ये है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए पंजशेर वैली, दिस वन, यहां पर लड़ाई लगातार चल रही है। ये आप देख रहे हो, ये हिंदकुश पर्वत है और इधर ताजिकिस्तान है, इधर किर्गिस्तान है, इधर उज्बेकिस्तान है। ये सभी वो पार्ट हैं जो सोवियत रूस से टूटे थे। तो अब यहां पर जो चल रही लड़ाई इस जगह पर पंजशेर वैली, इसका क्या रिजल्ट होगा? क्या ये हमेशा की तरह इनविंसिबल रहेंगे, इनको ये अपराजय रहेंगे, इनको पराजित नहीं कर पाएगा? क्या ये जो तालिबान नया जो एक फोर्स अस्तित्व में आया है, आपको पता होना चाहिए कि पंजशेर वैली, इनको कहा जाता है शेर, ये कभी पराजित नहीं हुए हैं। चाहे वो सोवियत रूस के साथ युद्ध हुआ हो, चाहे अमेरिका के साथ युद्ध हुआ हो, इन्होंने हमेशा अपनी एक श्रेष्ठता स्थापित की है। तो क्या अभी भी ऐसा होने वाला है? क्या पंजशेर वैली अभी भी पराजित नहीं होगी, अपराजय रहेगी? ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के निरंतर मेरे पास आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बताइए सर, इसका क्या आपको आगे का भविष्य दिखाई दे रहा है? तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें बताने जा रहा हूं कि अफगानिस्तान में आज के बाद क्या परिस्थिति होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बटन जो है आइकॉन, उसको, उस बेल को पुश कर दीजिए जिससे कि जैसे ही मैं यहां पर कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या परिस्थिति है देखिए, जो हमारे लगातार अफगानिस्तान के ऊपर विवेचन चल रहे हैं, याद होगा आपको मैंने शुरू से जो जो विवेचन दिए हैं, लगभग अभी तक घटना चक्र उसी तरह से आगे बढ़ रहा है। आज का ये महत्वपूर्ण पॉइंट पंजशेर वैली के बारे में है। एक बार फिर ये पॉइंट है, ये आप देख पा रहे हैं, ये काबुल है और ये जो है मजार-ए शरीफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वहां का एक पॉइंट है, मजार-ए शरीफ, और ये जो है वो पंजशेर वैली है। आप देख पा रहे हैं यहाँ खैबर पास है, खैबर जिसको आप पास कहते हो, और इधर हिंदकुश का पूरा क्षेत्र है, पाकिस्तान से मिला हुआ। ये इंडिया से कुछ इसके जो है पासेस वो मिलते हैं। तो इस तरह से अब क्या परिस्थिति बनने वाली है पूरा आप देख रहे हैं। यहां पर भी हमने अफगानिस्तान का लगा रखा, ये काबुल है और ये क्षेत्र आप देख रहे हैं जो जलालाबाद, ये पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान से लगा हुआ है। ये आपका कुश है, हिंदुकुश जिसको कहते हो। इस तरह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। तो अब यहां पर क्या घटनाक्रम होने वाला है आज के बाद, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां भयंकर लड़ाई होने वाली है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो थोड़ा सा ट्रेजिक है, दुखद है, लेकिन वो होगा। क्यों? क्योंकि जो घटना चक्र जिस तरह से घटित होना होता है वो होता है और उसमें चेंजेस बहुत कम किए जा सकते हैं, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं। तो पंजशेर वैली, जहां पर लगातार युद्ध चल रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में लड़ाके जुटे हुए हैं, लगातार युद्ध कर रहे हैं, बहुत ही सशक्त है ये पूरा क्षेत्र। ये एक तरह से ज्योग्राफिकल इसका जो एक कंपोजिशन है या इसकी जो ज्योग्राफी है वो इस तरह की है कि इसको विजिट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इधर हिंदकुश पर्वत है, ये तीन तरफ से जो है वो घाटियों से, पर्वतों से घिरा हुआ है और इसलिए इसको विजिट करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें प्रवेश करना ही मुश्किल होता है। तो अभी क्या परिस्थिति होने वाली है देखिए ध्यान से। ये पूरा का पूरा वो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ताजिकिस्तान है, ये आपका ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो देख रहे हैं ये उज्बेकिस्तान है, ये पूरा रूस वाला क्षेत्र है। अब यहां से कुछ असिस्टेंस मिल रहा है, सहायता मिल पा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ के कई लोग जो है वो यहाँ निवास करते हैं हमारे अफगानिस्तान में, जिनको आप ताजिक कहते हैं। कई लोग यहाँ पर निवास करते हैं बहुत बड़ी संख्या में, तो उनका सपोर्ट ये जरूर कर रहा है। लेकिन फिर भी क्या होना है लास्ट में वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए
एक तो हमने बताया था कि यहां पर महत्वपूर्ण यह होगा कि अलग अलग गुट एक दूसरे का कोई समर्थन करेंगे, कोई आपस में लड़ेंगे, क्योंकि यह प्रभुता की लड़ाई, प्रभुत्व की लड़ाई होगी। आईएसआईएस जो है वो भी यहां पर कूदेगा, तालिबान के अगेंस्ट अब काम करेगा, लेकिन कुछ गुट उनके साथ मिलकर काम करेगा। कई दुनिया के गुट जो आतंकवादी गुट हैं वो अब अपना केंद्र अफगानिस्तान को बनाएंगे, क्योंकि वो भी हिस्सा चाहेंगे कि हमें भी हिस्सा दो, हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव रखो अपनी सरकार में। तो इस तरह की परिस्थिति पैदा। अब आईएसआईएस के लिए मुसीबत क्या है? आईएसआईएस के लिए मुसीबत यह है कि यह पड़ता है अंदरूनी क्षेत्र। इधर आपको पता है पाकिस्तान है और इधर पूरा का रूस का क्षेत्र, तो यहां तक उनकी प्रविष्टि मुश्किल हो रही है, यहां तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। यह निश्चित है, बहुत कम संख्या में अगर पहुंचेंगे भी तो पहुंच पाएंगे, क्योंकि तालिबान ने चारों तरफ से इनको सराउंड किया हुआ है। तो परिस्थितियां ये हैं कि इस बार बहुत दुखद है, लेकिन मैं बताऊंगा इस बार ये पर्टिकुलर क्षेत्र जो पंसी जिसको वैली कहते हो, ये पराजित होने जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 चीजें हो सकती हैं। पहले सरेंडर, कि हम सरेंडर करते हैं, हमें कोई अपने जो आप बना रहे हो पूरा शासन प्रशासन, इसमें हमें हिस्सा चाहिए, इसमें हमारे प्रतिनिधि चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? समझौते के आधार पर। दूसरा कंप्लीट सरेंडर, और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि बलपूर्वक इस पूरे के पूरे क्षेत्र को बगैर कोई रिप्रेजेंटेशन अपने में मिला लेना। इन तीनों में से ध्यान रखिए, जो तीसरा नंबर है दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा डोमिनेंट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि पूरे के पूरे पंसेर वैली में बलपूर्वक अपना राज स्थापित कर लेना। और यह जो मैंने अलग तरह से जो मैं विवेचन करता हूं, तरीका एकदम हमारा अलग तरह का, डिफरेंट टाइप का, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से सब कुछ आप पूरा इस तरह से मैन्यूट डिटेल्स प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये तो प्राप्त कर सकते हो कि क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है, लेकिन कैसे कैसे हो सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आप किस तरह से असेस करते हो, किस तरह से एनालाइज करते हो। तो हमारा जो एनालिसिस होता है वो बिल्कुल इसीलिए डिफरेंट होता है कि उस पर मैं हर तरह के जो एस्पेक्ट्स है वो शामिल करने का प्रयास करता हूं। तो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने बताया कि बलपूर्वक उस पर पूरी तरह से प्रभुत्व कर लेना और अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से किसी एक या दो को प्रतिनिधित्व तो दे दिया, नहीं दे दिया तो नहीं। लेकिन इसके पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, और वो ये होने वाली है जो मानवता को शर्मसार करने वाली सिद्ध होगी। देखते जाइए आप, इतनी परिस्थितियां वहां पर विपरीत कर दी जाएंगी, विकराल कर दी जाएंगी कि एक तो वहां की आवाज बाहर नहीं जा पाएगी, वहां की लोग क्या परेशानी में पड़े हुए हैं वो लोगों को पता नहीं चल पाएगा, और बुरी तरह से उनको वहां पर प्रताड़ित किया जाएगा। उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक जीवन का वो खंड जो बहुत ही, उसको क्या कह सकते हैं, जो बहुत ही मतलब हम कष्ट कह सकते हैं, बहुत ही खराब कह सकते हैं, वो वाला भाग उन लोगों को देखना पड़ेगा। वहां की वाटर सप्लाई समाप्त की जाएगी, वहां के जितने भी आपको लाइफ सेविंग जितने भी होते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो खाने के लिए भोजन है, चाहे कुछ भी है, उनकी सप्लाई समाप्त कर दी जाएगी। वहां के लोगों को पकड़ पकड़ के आमतौर पर उनको मारा जाएगा, उनको दंडित किया जाएगा, और जो लोग रेबेलियन, जो लोग वहां पर ऐसे हैं जो रेबेल्स हैं, उनको पकड़ के सार्वजनिक रूप से दंड दिया जाएगा। एक मानवता को हिलाने वाली परिस्थितियां वहां से देखने को मिलेंगी, जो कि मानवता में नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ सभ्यताओं में ऐसा ही होता है। उनका काम करने का तरीका ये, उनकी सिविलाइजेशन, उनकी संस्कृति ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा भय पैदा करना है और अपने विद्रोही को, अपने शत्रु को इस तरह से दंडित करना है कि जो दूसरे देखें वो भी भयभीत हो जाएं और बगैर कुछ किए सरेंडर कर दें। तो वो होने वाला है। मैं पूरा विवेचन नहीं कर सकता हूं, उसका कारण है कि बहुत विवेचन गंभीर कर देने से हमारा वीडियो भी जो है वो या तो डिलीट हो जाता है और या फिर उसको हमें कई और तरह की प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो इसलिए हम आपको बस इतना बता सकते हैं कि बीभत्सतम वहां पर घटनाएं होंगी, बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ, उनको कैद करके, कारावास करके, और जो रेबेल्स होंगे उनको फांसी पर लटका के या सार्वजनिक रूप से उनको परेशान करके उस पूरे क्षेत्र को एक तरह से जहरीला बना दिया जाएगा और लास्ट में उनको सरेंडर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि यह बहुत ही बीभत्स परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। 22 अक्टूबर 2021 तक यह बहुत ही वहां पर गंभीर परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, और यह डेट वो डेट है कि यहां तक तालिबान वहां कब्जा कर चुका होगा
या ऐसी परिस्थितियां हो चुकी होंगी कि कब्जा करने लायक परिस्थितियां ही नहीं बचेंगी, या तो सरेंडर कर दिया होगा या फिर ऐसा कुछ हो गया होगा जिसके बारे में चर्चा भी मैं नहीं कर सकता हूं आपसे। तो पक्का मान लीजिए कि यह बहुत दिनों तक पंजशेर वैली सुरक्षित नहीं है। यहां आपको बहुत जल्दी खबर मिलेगी कि यस, वहां पर ये घुस गए हैं तालिबानी जो भी हैं लड़ाके, और इन्होंने वहां ब्लड शेड किया है। वहां बहुत बड़ी, जिसको संख्या कहते हैं, उसमें लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इस तरह की आप बहुत जल्दी देखेंगे आप अपने न्यूज में और कई सोर्सेस से। और ये क्षेत्र जो है, ध्यान दीजिए, यहां से ये क्षेत्र जो है तुर्कमेनिस्तान यहां पर है, इधर आप देख रहे हैं ये ईरान का क्षेत्र है, या ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है जो आप देख पा रहे हैं। तो यहां से एंट्री जरूर होगी, यहां से एंट्री होगी, ध्यान रखिए। दुनिया के जो ग्रुप्स हैं जिसमें ISIS भी शामिल है, वो एंट्री करके और इन क्षेत्रों में जरूर इनके साथ लगातार संघर्ष चलेगा। मैं अपने पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि अफगानिस्तान सबसे बड़े उसका संघर्ष का केंद्र बनने जा रहा है, और वहां पर आप देखेंगे कि इस तरह की रक्तपात, इस तरह के बम ब्लास्ट और ये सब सामान्य होंगे। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो वो लोग जो सीधा जीवन जीना चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा ब्लड शेड नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा वहां बहुत कम मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स समझ लीजिए, ये मैंने आज बताया है पतन पंजशेर वैली का, जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होगा, क्योंकि अब यही डेस्टिन्ड है और यही अफगानिस्तान की डेस्टिनी है। वहां पर कई लोगों को एग्जीक्यूट किया जाएगा, कई लोगों को बहुत बुरी तरह से उनकी परिणति तक पहुंचाया जाएगा। अफगानिस्तान में और क्या क्या होगा वो भी मैं आपको भविष्य में जरूर बताता रहूंगा आगे, और लगातार जो बता रहा हूं आप देख पा रहे होंगे उसी तरह की परिस्थितियां हैं। मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ा कोई ब्लास्ट या इस तरह की कोई गैस रिसाव, इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है, वो भी हुआ है। अभी और भी होना है, कोई बहुत विशाल एक गैस जो हो सकता है कि उसमें कोई एटॉमिक या इस तरह की कोई एनर्जी हो सकती है जो और ज्यादा भी विशाल हो सकती है, क्योंकि ये तो हो गया जिसमें लगभग 200 लोग या उससे ज्यादा की मृत्यु हुई, जो मैंने बताया था कि इस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। आगे भी कुछ मुझे बहुत अच्छी परिस्थितियां वहां पर दिखाई नहीं दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे मैं आपको और भी कई महत्वपूर्ण वीडियोस देने वाला हूं, और इसीलिए आप जुड़े रहिए और इस चैनल के स्थायी सदस्य बन जाइए। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपको आभार। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।